हम ब्रेक से पहले जिक्र कर रहे थे कि जो IMF की ये जो रिव्यू है सेकंड, उसकी जो 5 शराइत थी उसमें से 2 पर तो अमल दरामद किया है वफाकी गवर्नमेंट ने, लेकिन 3 ऐसी शराइत हैं जिन पर अमल दरामद नहीं हुआ। और उसमें जो ब्रेक से पहले मैं जिक्र कर रहा था कि फेडरल गवर्नमेंट वर्सेस पंजाब या चचा वर्सेस भतीजी, अगर मेरे ख्याल में कोई गलत मैं नहीं कह रहा, उस पर बाद में आएंगे। लेकिन कुछ बाकी जो हमेशा एक हमारा इशू रहा है और IMF भी उस पर फोकस करता रहा है कि ताजरों से आप जो टैक्स है उसको इकट्ठा करना चाहिए, तो उसके हवाले से भी शायद कोई हमारी कारकर्दगी इतनी काबिल सताइश नहीं है। कामरान, उससे पहले मैं एक चीज़ बलूचिस्तान के बारे में बात करना चाह रहा था ब्रेक पे जाने से पहले। बलूचिस्तान की हुकूमत, आपको पता है कि इस साल मार्च या अप्रैल में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने पेट्रोलियम लेवी जो है उसके रेट में 8 रुपए फी लीटर इजाफा किया, सिर्फ इसलिए कि बलूचिस्तान के अंदर जो खूनी सड़क है N25 उसकी तामीर के लिए। तो मैं उस वक्त भी मैंने ट्वीट भी किया था कि बलूचिस्तान में पैसों का मसला नहीं है, बलूचिस्तान में मसला इंतजामी ज़्यादा है, बड़ा रकबा है, ज़्यादा पैसा चाहिए, इसमें कोई शक वाली बात है। कि सर बलूचिस्तान के बजट को देख लें और हुकूमत अगर चाहे तो इसको IMF ये वाली जो कंडीशन है कैश सरप्लस उसे एग्जाम्प्ट कर सकती है कि सूबे को खर्चा करना चाहिए, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। 881 अरब रुपए सूबाई हुकूमत की आमदन है कामरान बलूचिस्तान की, 881 के अगेंस्ट 767 अरब रुपया उन्होंने खर्चा किया और कैश सरप्लस उन्होंने 113 अरब रुपया उनके पास पैसा बचा हुआ है, जो IMF के हदफ से भी 3 अरब रुपया ज्यादा है, कम नहीं है। तो पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज कि बलूचिस्तान के नाम पर अवाम के ऊपर मजीद टैक्सों का बोझ खुदारा मत डालिए। बलूचिस्तान में मसला अब इंतजामी है, पैसों का नहीं है, सिक्योरिटी है, उसमें इंडिया का किरदार है, बाकी अगर कोई दूसरी जो फॉरेन पावर्स उनका कोई रोल है वो एक सेपरेट इशू, बट इट्स नॉट द मनी प्रॉब्लम हियर। अब एक और जो चीज बिफोर गोइंग टू चाचा भतीजी जो आपने भी बात की है, देखिए नंबर्स तो बड़े अच्छे लग रहे हैं अकाउंटिंग में कि जी सारे अहदाफ हो रहे हैं, FBI इज अ प्रॉब्लम, उसने शॉर्टफॉल लिया, बट एक जो चीज़ है वफाकी हुकूमत का जो टोटल आमदन थी उसमें उसके जो अखराजात थे अगर उसको देखें, और जो टोटल आमदन थी उसकी कोई 17,100 अरब रुपया थी, ठीक है। 17,100 अरब रुपये में से कुछ 6,900 अरब रुपया जो था वो सूबों को उनका हिस्सा चला गया नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड के अंदर। तो नाज़रीन कुछ 9,900 अरब रुपया वफाकी हुकूमत की जो खालिस्तान आमदन थी। अब 2 खर्चे ऐसे हैं जो इस खालिस्तान आमदन से भी ज्यादा है। खर्चा नंबर 1 हमारा जो है कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी, 8,900 अरब रुपया पिछले माली साल में बावजूद इसके कि जो शरह सूद थी वो 22% से 11% पे आ गई, 8,900 अरब रुपया हुकूमत ने खारिज किया कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी के ऊपर, और दिफा के ऊपर तकरीबन 2,200 अरब रुपए के करीब खर्चा था। ये दोनों खर्चों को अगर आप जमा कर लें और जब वफाकी हुकूमत की खालिस्तान आमदन बच जाती है सूबों को उनका हिस्सा देने के बाद वो 9,900 अरब रुपया बचती है, तो कुछ 1150 अरब रुपए का अभी भी शॉर्टफॉल है। इन 2 खर्चों को अगर आप उसको मीट करना हो तो 2 खर्चे पूरे करने के लिए भी जो वफाकी हुकूमत की आमदन है वो काफ़ी नहीं है। तो बाकी जो अखराजात हैं, काबीना की एक्सपेंशन, गाड़ियाँ, तनख्वाहें, पेंशन, तरक्याती बजट, सब कुछ कर्ज लेके आज भी चल रहा है। तो इसलिए हमारे हालात इतने अच्छे नहीं है जितनी गवर्नमेंट क्लेम कर लेती है। अब आ जाते हैं जो मसला है कामरान, जब ये खपी कि हमने 3 अहदाफ मिस किए हैं हुकूमत पाकिस्तान ने IMF के साथ जो तय थे, तो मेरी इत्तला ये थी कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इसका नोटिस लिया, उन्होंने वजारत ख़जाना से और FBR से पूछा कि आप तो इतनी अच्छी रिपोर्ट्स दे रहे थे, ये अहदाफ कैसे मिस हो गए। तो उसके जवाब में जो ज़राए बता रहे हैं कि वजारत ख़जाना ने फिर अपनी एक्सप्लेनेशन दी कि जी इसमें हमारा कसूर नहीं है, ये जो सबसे बड़ा जो हदफ मिस हुआ है वो तो किया उसने पंजाब की ने किया है, कैश सरप्लस का हासिल नहीं हुआ, तो पंजाब ने तरक्याती कामों पे ज़्यादा खर्च किया है, इसलिए वो अपना जो है हदफ हासिल नहीं कर रहे। तो फिर इतलात के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने पंजाब की हुकूमत से रब्ता किया और पंजाब की हुकूमत ने जो है फिर आगे से कहा कि हमारा कसूर नहीं है, ये आपका कसूर है, आपकी वजारत ख़जाना का कसूर है और आपका FBR का कसूर है। ये जब सारी डेवलपमेंट हो रही थी, इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, मैंने कहा इसको फॉलो करना चाहिए। मैंने पंजाब की जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर है अज़मा बुखारी साहिबा, उनको सवालात भेजे कि वफाकी हुकूमत कह रही है कि आपका कसूर है, आपकी वजह से जो कैश सरप्लस जो है वो हासिल नहीं हुआ। इंटरेस्टिंग जवाब था अज़मा बुखारी साहिबा का, उसको हम रिपीट कर देते हैं। उसमें 2-3 पॉइंट्स उनके बड़े अहम थे, उन्होंने राइटिंग में हमें ये स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि जी वफाकी हुकूमत की अगर वीक रेवेन्यू की प्रोजेक्शंस हैं और अगर वो अपने हिसाब से कम जो टैक्स है वो इकट्ठा करेगी तो हमें जिम्मेदार इसका ना ठहराया जाए। FBR ended well below even the revised estimate mark. With such weak revenue,
forecasting a drastic downward adjustment so late in the fiscal year by FBR, it is not reasonable to expect a province to meet the budgetary estimates of surplus target. बड़ा सीधा खरा जवाब दिया पंजाब ने, PMLN की पंजाब गवर्नमेंट ने, PMLN की वफाकी गवर्नमेंट को, और उनके 3 पॉइंट्स जो अजमा बुखारी के थे अगेन हैव सम रेलेवेंस और उनमें वजन भी है तीनों बातों में। पहली बात उन्होंने ये कही कि जब FBR का हदफ जो था 12,900 अरब से रिवाइज होकर 12,300 अरब हुआ और फिर जब 12,300 से 11,900 अरब रुपया हुआ तो आपने हमें बताया क्यों नहीं? वफाकी हुकूमत ने बकौल अजमा बुखारी साहबा के 12 जून तक किसी भी सूबे को नहीं बताया कि FBR का टारगेट रिवाइज हो चुका है। तो जब हमें बताया नहीं तो हम खर्चे कैसे कंट्रोल करें? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, उन्होंने कहा कि इवन के 11,900 का भी नहीं बताया और फिर एक्चुअल कलेक्शन में 11,744 अरब। तो उसके अगेंस्ट जो सूबे का हिस्सा बनता था वो बनता था जितना भी, उससे इन्होंने हमें 191 अरब रुपया वफाकी हुकूमत ने पंजाब हुकूमत को कम ट्रांसफर किया। तो जब आपने पैसे ही हमें कम ट्रांसफर किए तो फिर हम कैसे कसूरवार हो गए? दिस वाज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। और लास्टली उन्होंने कहा जी कि आपकी जो फोरकास्टिंग है वो गलत है। तो तीनों पॉइंट्स कामरान वैलिड पॉइंट्स बाय द गवर्नमेंट, बट द रिप्लाई वाज वेरी इंटरेस्टिंग। that is the whole story in this thing. नहीं तो उस अभी इस पर वफाकी गवर्नमेंट की तरफ से या FBR की तरफ से फिलहाल कोई रिस्पांस नहीं आया, या जिस तरह आप कह रहे हैं कि बड़ा एक रेलेवेंट और टू द पॉइंट उन्होंने जवाब दिया, डिस्पाइट द फैक्ट कि ज़ाहिर है कि पंजाब में भी फेडरल में भी दोनों में PMLN की गवर्नमेंट। कामरान इसमें देखिए वफाकी हुकूमत ऑफ डिफेंसिव के ऊपर है, क्योंकि इनका जो पहले ख्याल ये था कि हम पंजाब को दबा लेंगे। अब क्यों दबा लेंगे मुझे नहीं पता इस बात के ऊपर, क्योंकि वफाकी हुकूमत के जो इदारे उनकी तरफ से ये जो है ना वो गन्स का रुख जो है प्राइम मिनिस्टर का उस तरफ मोड़ा गया, लेकिन आगे से जवाब आया तो गन्स वापस आ गई। मेरी इतला ये है इसमें दो डेफिनेटली, एक तो कसूर FBR का, FBR अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सका, ओवर प्रोजेक्शंस की। और मैं फिर बारहा वो मुझे याद करें जून 2024 जो मेरी कन्वर्सेशन थी उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब से के साथ पिछले साल, अहदाफ आपके अनरियलिस्टिक, उसका ये नुकसान होता है सूबे ज्यादा खर्चा कर जाते हैं, आपसे हदफ हासिल नहीं होता, पैसे क्योंकि सूबे तो बेस्ड ऑन जो प्रोजेक्शंस इनकी होती है उसके मुताबिक अपना बजट बनाते हैं। एक्चुअल बलूचिस्तान के अलावा बाकियों को सारा एक्चुअल की बेस पे पैसा मिलता है, एक पॉइंट। दूसरा जो एक वजारत खजाना की भी इसके अंदर एक कोताही है। वजारत खजाना की कोताही ये है नाज़रीन इसके अंदर कि जब ये सारा मामला हो गया था, एक्चुअल जब टारगेट फर्दर आपको रिवाइज करना पड़ गया तो आपने सूबों को क्यों नहीं बताया? वजारत खजाना अगर वक्त पर सूबों को बता देती कि ये 11,900 थर्ड टाइम रिवाइज हदफ हो गया है तो शायद ये सूरत हाल पैदा ना होती। होपफुली बावजूद इसके कि ये सारी चीज़ें, इसमें कुछ नेगेटिविटी भी है, IMF के प्रोग्राम में जो पाकिस्तान को है वो उस किस्म से जो है कोई मुश्किलात नहीं आएंगी। होपफुली अगले माह जब ये मुज़ाकरात होंगे तो हम $1 अरब की अगली किस्त हासिल करने में भी कामयाब हो जाएंगे। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे गजा की सूरत हाल की। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। वैसे तो गजा में जब से इजराइल ने वहाँ पर बर्बरियत